बाकी चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि डीएनए और आरएनए में अंतर कैसे लिखा जाएगा। और इस वीडियो में आप ये चीजें अगर समझ लेते हो तो भाई आपका 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स ही है। ये मान के चलो कि 2 से 3 नंबर का ये पूछा ही जाना है। तो चलिए, एक तरफ है भैया डीएनए और एक तरफ आरएनए। देखो, बात करें जो डीएनए होता है, आप सभी को पता है इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है ना, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ऐसे आरएनए में अगर बात करें तो इसमें कौन सी शर्करा होगी, तो राइबोज शर्करा होगी, है ना। इनका अगर पूरा नाम बात करें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है आपका आरएनए जो होता है, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। तो मतलब अंतर आपको इसी तरीके से लिखना है। अब जैसे कि आपका जो डीएनए है प्राय सभी जीवों में पाया जाता है, आरएनए कहाँ पर पाया जाएगा, तो यहाँ कुछ वायरस में पाया जाता है, मतलब विषाणुओं में पाया जाता है। तो डीएनए जीवों में पाया जाता है ना, प्राणियों में जैसे हम हैं, हमारे अंदर डीएनए है। आरएनए कहाँ पर है, तो भाई वायरस में, विषाणुओं में। अब इसी तरीके से डीएनए में कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में जो होता है राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब इसके बाद यहाँ से तीसरा अंतर देखिए, जो डीएनए होता है यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये भाई साहब आपका केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखो, मैं अंतर आपको 5 बताऊंगा संपूर्ण बायोलॉजी के। अभी जैसे कि लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, इस तरीके से आता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में अंतर, तो अंतर वाले क्वेश्चन आपकी बायोलॉजी में आते हैं। जैसे टिप्पणियां आपके बायोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वैसे अंतर वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो इनको बिल्कुल आप मिस मत करना, मैं पूरा आपको बताऊंगा, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले इस चैनल पर। तो 3 अंतर हो गए। चौथा देखिए, यहाँ पर जो डीएनए होता है, ये इसकी जो संरचना होती है द्विकुंडलित होती है। जैसे आपने देखा होगा डीएनए जो होता है ये संरचना में कैसा होता है, द्विकुंडलित। आपने देखा है भाई, इसका जो संरचना बनती है डीएनए की कुछ इस तरीके से बनती है, ऐसे करके ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे कुंडली के तौर पर। वाटसन और क्रिक का मॉडल आपने पढ़ा होगा, ये ऐसे चलता है ना, इस तरीके से। तो ये द्विकुंडलित संरचना होती है। जबकि जो आरएनए है कह रहा है इसमें केवल एक कुंडली होती है, एकल कुंडलित संरचना इसमें होती है। इसमें क्या होता है, केवल एक कुंडली होती है, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है। और द्विकुंडलित मॉडल जो होता, ये किसने प्रस्तुत किया था डीएनए का, तो वाटसन और क्रिक ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वाटसन और क्रिक का मॉडल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अगला अंतर। कह रहा है कि इसमें जो है थायमीन क्षार उपस्थित होता है, जबकि जो आपका आरएनए होता है इसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा ये द्विकुंडलित संरचना होती है, इसमें आपने ये देखा होगा कि जो एडेनिन है, ए ऐसे करके आपका टी के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इस तरीके से रहता है। कहीं पर जी रहेगा तो आपका ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होगा, ऐसे चलते हैं ना। तो ये होते हैं एडेनिन। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन, ठीक है। ये बेस होते हैं जिन्हें क्षार बोलते हैं। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाकी बॉन्ड कौन सा कितने रहता मैं आपको यहाँ पर बता दिया, तो ये जान लेना। अब यहाँ पर डीएनए में तो आपका थाइमिन है, जबकि जो आरएनए है इसमें आपका थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल यानी कि यू आ जाता है। तो ये एक अंतर इसमें आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर यही बताया गया है कि डीएनए में थाइमिन क्षार होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या हो जाता है, यूरेसिल क्षार आ जाता है। इतना एक अंतर ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए या कुछ विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, कुछ में ही, सभी में नहीं, कुछ में, ठीक है। अगला इसमें बताना है कि जो डीएनए है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितने, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी संरचना 2 द्विकुंडलित होती है। और आरएनए ये केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इस तरीके से अगला जो किया जाता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि आप डीएनए से आरएनए बना सकते हैं। जबकि जो आरएनए होता है इसमें कहना है कि कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से आप डीएनए बनाते हैं, या बन सकता है, या बना सकते हैं, जो भी आप समझो। तो इतने मैंने आपको लगभग यहाँ के ये मान के चलो 7 से 8 अंतर बताए हैं। और इन 7 से 8 अंतरों में आपको कंपलसरी है कि 4 अंतर आने ही चाहिए, ठीक है ना, 4। तो